नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज मैं बताने वाला हूँ वर्ल्ड मैप के ही बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया रशिया और वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये किस तरीके से एक अपने आप में विशेष है, कैसे कौन सा देश प्रथम स्थान पर एरिया वाइज है, कौन सा देश प्रथम स्थान से लेके 8वें 7वें स्थान तक आता है जनसंख्या के अधिकार में के बाद। तो उसी की तरह आज हम लोग जानेंगे यूएनओ के बारे में और भी अन्य टॉपिक्स, जैसे पूरे विश्व में कुल बहुत सारे देश हैं, पर यूएनओ में कुल 193 प्लस 2 मीन 193 प्लस 2 कंट्रीज आते हैं। इसे हम लोग ना ही 195 बोल सकते हैं, क्योंकि यह दो देश ऐसे हैं जिनको मान्यता पूर्ण देश की नहीं दी गई है। एक फिलिस्तीन, दूसरा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिसे मान्यता नहीं दी गई है पूर्ण रूप से। ये एक देश है, पर इसे इसलिए 2+2 में ऐड किया जाता है। यहाँ वेटिकन सिटी बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत कम आबादी वाला, और फिलिस्तीन भी जैसे है। इनके पास खुद की सेना, खुद का राज्य, खुद का संविधान, खुद के लोग, खुद का झंडा, खुद की सेना, सब कुछ है इनके पास प्राय है, पर फिर भी इन्हें देश की मान्यता नहीं दी गई है। इसके बाद ये हाँ, और विश्व में कुल 5 और भी देश ऐसे 5 ऐसे भी देश हैं जिन्हें हम लोग यूएनओ का स्थायी सदस्य 5 देश मिलकर नहीं बनने दे रहे थे। 5 देश ऐसे हैं यूएनओ में जो कि इंडिया उसमें बनना चाहता है, पर इंडिया सिर्फ एक रीज़न से नहीं बन पा रहा है, वो है चाइना। जैसे उसका मान्यता ये है कि जैसे कुल 193 प्लस 2 कंट्रीज़ हैं और 5 मेन कंट्रीज़ हैं। अगर ये कंट्रीज़ सारे के सारे सहमत नहीं होंगे एक साथ, तो इंडिया उसमें नहीं बन पाएगा, अस्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा। अस्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा। अगर एक भी देश मना कर दे स्थायी सदस्य बनने से, तो वो नहीं बन पाएगा। एक भी देश की मर्जी और नाखुशी मैटर करती है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ 3 देश आ जाते हैं। सबसे ऊपर है कनाडा। कनाडा ही सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सेकंड पे है यूएसए। हम लोग बोलते हैं ना कि वो मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा नाना अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिका में कमा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अमेरिका यूएसए वाला ही पार्ट है। उसके बाद नीचे आ गया मैक्सिको, ख़त्म। यही आपके ऊपर नॉर्थ अमेरिका हुआ। फिर साउथ अमेरिका में आइए। साउथ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है मिडिल अमेरिका, जिसे हम लोग मिडिल अमेरिका, जिसके अंदर कुल 13 देश है इतना सा ही, लेकिन उसके अंदर कुल 13 देश आ जाते हैं। जहाँ नॉर्थ अमेरिका पूरा बड़े बड़े होकर भी 3 देश आ रहे हैं, इसमें थोड़े से में 13 देश आते हैं। इसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये मिडिल अमेरिका ही है, और ये पतला सा है, बहुत ही पतला सा, मैप में देख सकते हैं। और नीचे भी नीचे आइएगा तो इसमें अमेरिका दिखते हैं। फिर इस अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद साइड में पानी का पूरा एरिया होता है। इधर अफ्रीका के जस्ट ऊपर होगा यूरोप, और बीच में जो एरिया होगा वो पानी वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर। यानी यहाँ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बवंडर, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब
आती रहती है। इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, द रिंग ऑफ फायर। अर्थात ये चारों साइड से एक देखा जाए तो एक ओवल शेप में ही एक अंगूठी है, समझ सकते हैं इसे हम लोग। अंगूठी है जो जो आग में गर्म हो रहा है, और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, इसलिए हम लोग इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका 1 सेकेंड का चीज, उसमें कोई देश नहीं, इसलिए एंटार्क्टिका खत्म। उसके अंदर ना ही कोई देश है, कुछ भी नहीं है। वहां पे एक सिंगल लोग नहीं रहते हैं। वहां की ना ही खुद की जनसंख्या है, ना ही खुद का कोई देश है, ना ही कुछ भी नहीं है वहां पे, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ से कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। जैसे लोग जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं वहां पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं, कोई वहां पे रहना पसंद नहीं करता है। उसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में के बारे में लोगों का बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है, पर 2 ओपिनियन उनका बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक देश है, और न्यूजीलैंड ही ऑस्ट्रेलिया का एक देश है। दोनों की दोनों ही गलत है मान्यता। ऑस्ट्रेलिया में ढेर सारे देश आते हैं और न्यूजीलैंड अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में कुल बहुत सारे देश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के 3-4 भाग है, ठीक है। 13 ऑस्ट्रेलिया में 13 देश आते हैं, ऊपर बीच में आ गए 13-14 देश आते हैं, ठीक है। तो 14 देश आए, जिसमें से हम लोग क्रिकेट जो खेलते हैं, क्रिकेट के समय हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया होता है, यही ऑस्ट्रेलिया मिडिल वाला पार्ट है, और अपर वाले में बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, जिनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के और भी कुछ बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आबादी कम है, 2.5-3 करोड़ ही है सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलिया में। इसका मेन रीज़न है वहाँ पे जलवायु ऐसा होना। जैसे हमारा इंडिया सर्व रूप से संपन्न है। हमारे पास सबसे ज़्यादा खेती के लिए भूमि है, सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग है, बहुत कुछ हमारे पास, क्रिएटिविटी है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा पैसा, सब कुछ है, सही वेदर, 6 मौसम, सब कुछ होने के कारण हमारे इंडिया में ज़्यादा फसल उगता है, और यही ज़्यादा फसल उगने के कारण हमारा देश नंबर 1 पे है। जैसे अगर आप चले जाइए अमेरिका में 2 ही स्थिति पाई जाती है, या तो पूरा ही ठंडा है, और उधर अगर चले जाएं आप साइड में तो वहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, मरुस्थल है। पर इंडिया में हमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल जैसी ठंडी देखने को मिल जाएगी, सहारा जैसी गर्मी देखने को मिल जाती है, मॉनसून देखने को मिल जाएगा, रेनी सीजन, बरसात, पतझड़, सब कुछ, हर एक चीज जो कि और भी देशों में नहीं है, वो भी हमें देखने को मिल जाएगा हमारे इंडिया में। इसलिए इंडिया बहुत ही तरीके से संपन्न है। पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम और कुछ गिने चुनिंदे ही फसल हो पाते हैं। धन्यवाद।